मिथिला का मखाना, मिथिला के खेतों से उपजने वाला मखाना अब केवल मिथिला और बिहार तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब विदेशों तक भी अपनी पहुंच बना चुका है। और विदेशों में तो इसे सुपर फूड के तौर पे भी जाना जा रहा है, सुपर फूड का दर्जा भी मिल चुका है। लेकिन जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के दौर से पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें मखाना की खेती भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। समय के साथ मखाना की खेती में काफी बदलाव हुए हैं। कभी तालाब और चौर तक सीमित रहने वाला यह मखाना अब खेतों तक भी पहुंच रहा है। लेकिन इस बदलते समय के साथ जो कई चैलेंज आ रहे हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और इसको लेके क्लाइमेट चेंज का मखाना की खेती पर किस तरह से असर पड़ रहा है, इसको लेके असर जो है उसने एक सर्वे किया है और एक रिपोर्ट पेश किया है कि जिसमें बताया गया है कि क्लाइमेट से कितना असर पड़ा है मखाना की खेती पे और क्या कुछ रिपोर्ट में है। उन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मुन्ना कुमार झा है, जो कि असर जुड़े हुए हैं और बिहार और झारखंड क्लाइमेट चेंज पे एक काम कर रहे हैं। समझते हैं पूरी कहानी और क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में, इस शोध में, और क्या कुछ सुझाव। किसान तक में आपका स्वागत है। और मखाना की बात होती है तो मिथिला में शुरू होता है, बहरहाल अब तो सीमांचल के भी जिलों में काफी कुछ इसका विस्तार हो चुका है। तो ये जो सर्वे आपने किया है क्लाइमेट चेंज में और मखाना को लेकर, क्या कुछ है थोड़ा बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान दल का। ये दरअसल सर्वे से ज़्यादा मैं इसे कहूँगा कि ये लिसनिंग एक्सरसाइज है। और हम लोगों ने बिहार के मिथिला क्षेत्र में दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और पूर्णिया, इन 4-5 जिलों में हम लोगों ने अलग अलग किसान समूहों के साथ, खासकर जो मछुआरा कम्युनिटी है और जो मखाना की खेती पर जिनकी दावेदारी सबसे पहले होती है, जो सबसे पहले मखाना खेती का जो शुरुआत हुआ है वही करते हैं, तो उन्हीं के साथ हम लोगों ने ये लिसनिंग एक्सरसाइज किया। पिछले 1-1.25 साल से हम लोग कर रहे थे अलग अलग समूहों के साथ। और हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो कैसे मखाना की खेती पर पड़ रहा है। तो हम लोगों ने पाया कि एक तो जो रेन पैटर्न है वो बहुत तेज़ी से बदला है। तो जितना पानी चाहिए मखाना की खेती के लिए, या जो समय पे पानी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो वो एक चुनौती हम लोग को नज़र आ रहा है। दूसरे जो अलग अलग जो नदियों का फ्लो है, क्योंकि पानी नहीं है तो उसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि चूँकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो मखाना के किसान हैं उनका कहना है कि इस तरह का की दिक्कतें आ रही हैं। आप अगर देखेंगे कि बिहार में मखाना का जो पैदावार है, कुल पैदावार जो है वो भारत में मखाना के पैदावार के आसपास लगभग 90-95% और वही लगभग इसी के आसपास है। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पैदावार है। और बिहार कोई इंडस्ट्रियल स्टेट है नहीं कि हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं तो हम जो लाइवलीहुड है उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं दूसरी कंपनियों से। तो मखाना एक बहुत बड़ा इमर्जिंग लाइवलीहुड सेक्टर के तौर पे है बिहार में किसानों के लिए। और जो आप कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक चेन है उस लिहाज से, तो अगर मखाने की खेती पे असर पड़ेगा तो पूरा का पूरा जो लाइवलीहुड बेस्ड इकोनॉमी है, खासकर खेती से जुड़ा हुआ, मखाना से जुड़ा हुआ, उस पर असर पड़ेगा। तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था कि हम लोग जलवायु परिवर्तन के का जो डिबेट है उसको हम गाँव तक लेके जाए, पंचायत तक लेके जाए और जिलावार देखें कि खासकर मखाना जैसे जो प्रोडक्ट है, खेती है, उसको उस पर कैसे असर पड़ता है। तो आपका जो एक क्लाइमेट आपने उसमें जिक्र किया कि जो जिनसे मखाना की बातें होती थी, मछुआरे समुदाय की खेती करते थे, ताकि जो बुढ़िया से जो मखाना निकालने का जो प्रोसेस होता है उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सेदारी है, काम करते वही करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज पे उनका क्या कुछ, उसमें भी कुछ आपने देखा, क्या कुछ वैज्ञानिक आंकड़े भी आपके पास है, या कि किस तरह से आपने किया है, क्या? देखिए, रिपोर्ट में अगर आप
वैज्ञानिक आंकड़े की बात तो हम लोग नहीं कर रहे। लिसनिंग एक्सरसाइज दरअसल एक प्रोसेस है। जब हम लोगों ने देखा कि आंकड़ों के इतर क्या किसान क्या क्या देख पा रहे हैं मखाना की खेती में और कैसे देख पा रहे हैं, तो वो हम लोगों ने देखने की कोशिश की और हमने देखा कि अलग अलग जो मौसम परिवर्तन का असर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है मखाना की खेती को, और वो हम नहीं कह रहे, वो किसान कह रहे हैं। अब मान लीजिए कई किसानों का ये कहना था कि जब बारिश समय पे होना है मखाना की खेती के लिए, वो उसी वक्त बारिश नहीं हो रही। तो आप समझिए कि कितना बड़ा एक सेटबैक है मखाना के किसानों के लिए कि समय पे बारिश ना होना या समय पे पानी नहीं होना, वो अपने आप में एक बड़ा मुझे लगता है पूरे खेती को प्रभावित करेगा। और क्या कुछ खास रहा आपके इस क्या कुछ आपके लिए भी एक तरह से जब क्लाइमेट चेंज का काम कर रहे हैं ऐसे के साथ, तो क्या कुछ आपने देखा जो आपको कहीं ना कहीं एक टच किया उस चीज़ को स्थिति कैसे भी बनी? देखिए, मुख्य बिंदु तो यही रहा कि पूरा ये जो अब हम मखाना को ऐसे भी देखते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव क्या बोलते हैं उसको, एक बड़े लोगों का एक आहार हो गया है। मतलब अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं पहले तो आप गरीबों का मखाना था, अब बड़े लोगों का हो गया है, ठीक है ना। एग्जॉटिक फूड हो गया है। तो लेकिन एग्जॉटिक फूड को बनाने वाला जो किसान है वो अभी भी संघर्ष कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और जितना उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए या जितना उनको, अभी भी किसान कह रहे थे कि हमारे पास तो जमीन नहीं है और हम मखाना की खेती में सदियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमारे पास जमीन के कागजात ही नहीं है, तो उनको बैंक लोन क्यों देगा? बैंक हमको क्यों सब्सिडी की बात क्यों देगा? सरकार इस पर तो कौन सा पहल कर रही है, लेकिन ये भी इंश्योर हो कि मखाना की खेती से जुड़े हुए जो किसान है, चाहे वो लैंडलेस हो, चाहे थोड़ा जमीन हो, थोड़ा तालाब हो, उनको कैसे इस पूरे इकोसिस्टम से जोड़ा जाए, और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो कैसे उसको इस तरह के इनिशिएटिव से जोड़े ताकि मखाना की खेती करते हुए उनको फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। और अब एक नए तरीके से भी मखाना की खेती हो रही थी, 2 फीट 3 फीट 4 फीट में आप मखाना की खेती कर रहे हैं, लेकिन वो खेती जो है वो ट्रेडिशनल खेती नहीं है, वो एक नए तरीके का खेती हो रहा है जिसमें किसान की एक जो थोड़ा धनवान किसान होते हैं उनका स्पेस बन रहा है, लेकिन जो सदियों से बने आ रहे हैं किसान, उनके लिए अभी भी स्ट्रगल है। तो सरकार से भी हमारा आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी खुद इंटरेस्ट लेके बिहार में मखाना विकास बोर्ड का स्थापना किए हैं, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार इस पर जोर दे रहे हैं और मखाना की खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि जो हम लोगों ने जो देखा पाया कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी बहुत ज़रूरी है उन किसानों के लिए कि मखाना की खेती को बरकरार रखे। आपके कहने का मतलब है कि जैसे आपने पूरा बताया कि जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी इकोनॉमिकली स्थिति बहुत बेहतर नहीं, तो हाँ, लेकिन मखाना के जिस तरह से 2 सालों का रेट पिछले 2 से 1 साल पिछले बात करें तो इस साल थोड़ा दाम को लेकर उसका लड़ाई था, लेकिन पिछले 2 साल से एक अच्छा रेट है। इस बार तो 40,000 रुपया क्विंटल तक इसका गुड़िया बिका हुआ है, अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो फायदा जो हो रहा है ये वो किससे हो रहा है, क्योंकि आपने तो 2 साल तक अपने किया, तो क्या पाया इसमें? फायदा गया क्या कहा रहा? 40,000 रुपये मिल रहे तो कहीं ना कहीं किसान को मिल रहा है, किसको मिलता है? देखिए, ये अगर आप डीप डाइव करेंगे तो ये पूरा अलग अलग चेन बना हुआ है। एक आदमी जो मखाना के उगाने पे लगा रहता है, दूसरा आदमी उसके तालाब तक का प्रोसेस रहता है, तीसरा आदमी जो उसको प्रोसेस करता है, चौथा आदमी जो बाजार में जाता है। तो ये चेन, वैल्यू चेन बना हुआ है। लेकिन वैल्यू चेन में जो सबसे बड़ा संकट ये है कि वैल्यू चेन का जो सबसे पहला और अंतिम आदमी है उसको लेके अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, ये हम लोगों ने पाया है। और आप जो 40,000 क्विंटल का जो इस बार दाम जो रेफरेंस आपने किया है इस साल, और किसान तो बहुत खुश है, लेकिन हमको देखने की ज़रूरत है कि इस वैल्यू चेन में कौन ऐसे लोग हैं जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और
उनके पास क्या चीज़ें आ रही है, तो आप पाएंगे कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं कह सकते हैं कि अभी हमारे साथ तो कई मखाना के किसान साथी आए हुए हैं, आप पाएंगे कि वो स्ट्रगल कर सकते हैं। तो ये थे मुन्ना जी, और जो कहीं ना कहीं अपने 1 से 1.5 साल के जो रहा पूरा मखाना को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, उनमें कहीं ना कहीं चैलेंजें आई हैं। नदियों में पानी की कमी, तालाबों में कहीं ना कहीं पानी की कमी, और जो इससे जुड़े हुए जो अंतिम तबके के पायदान के लोग हैं, उनकी जो इकोनॉमिकल स्थिति है उसमें किसी तरह का सुधार नहीं आया है, ऐसा इनका कहना है। अब इसको लेकर सरकार को भी सोचने की जरूरत होगी। अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो ये जो बड़ा दाम इस बार एक मखाना का, एक जो बहुत हाईएस्ट दाम पे बिक रहा है इस बार बाजारों में, उसका जो गुड़िया भी करीब 40,000 प्रति क्विंटल तक बिका हुआ है, तो आखिर ये जो दाम बढ़े हैं, इस दाम का असली फायदा किसानों को आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो इसकी मुख्य वजह क्या है, इसकी भी जांच का विषय। तो खेती किसी पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखते हैं किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।